बचपन से हमें फिल्मों ने, पड़ोसियों ने और हमारे कुछ रिश्तेदारों ने एक झूठ सिखाया है, बेटा पैसे हाथ की मैल है, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, अमीर लोग चैन की नींद नहीं सोते। सुनने में कितना अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो मैं गरीब हूँ पर कम से कम खुश तो हूँ। लेकिन ये सारी फिलोसफी तब दम तोड़ देती है जब आप रिसेप्शन पर खड़े होते हो। इमेजिन करो रात के 2 बजे हैं, आपका कोई अपना माँ, पिताजी या छोटा भाई इमरजेंसी वार्ड में है। डॉक्टर आता है और आपसे कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख जमा करा दीजिए। उस वक्त क्या आप उस डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब पैसा तो हाथ की मैल है? क्या आप बोलोगे डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे तो नहीं है पर संस्कार बहुत हैं? बिल्कुल नहीं। उस वक्त आपकी जेब का बैलेंस ही डिसाइड करता है कि आपका अपना जिंदा बचेगा या नहीं। कड़वा है पर सच्चाई यही है। आज 2026 में पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है, पैसा ऑक्सीजन है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में बात करना हम मिडिल क्लास फैमिली में गुनाह माना जाता है। द पावर ऑफ चलो थोड़ा लाइट माहौल करते हैं, शादियों का सीजन चल रहा है ना। आपने कभी नोटिस किया है फैमिली फंक्शन में क्या होता है? एक तरफ वो रिच अंकल आते हैं जो बड़ी गाड़ी से उतरते हैं और उनके आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में पानी का गिलास पकड़ाने के लिए 4 लोग आगे पीछे भागते हैं। उनकी बकवास से बकवास जोक पर सबसे ज्यादा हंसी गूंजती है। और दूसरी तरफ एक वो स्ट्रगलिंग कजन या चाचा होते हैं जिनकी फाइनेंस हालत थोड़ी टाइट होती है। वो बेचारे कोने में प्लास्टिक की चेयर पर बैठे होते हैं। उनसे कोई ओपिनियन मांगने नहीं जाता बल्कि उन्हें ही काम पकड़ा दिया जाता है। सुन जरा हलवाई से पूछना खाना लगा या नहीं। दुख हुआ सुनकर मेरे साथ भी हुआ था एंड आई नो आपके साथ भी हुआ होगा। लोग कहते हैं इंसान की इज्जत होती है पैसों की नहीं। गलत। लोग आपकी नहीं आपकी हैसियत की इज्जत करते हैं। जब जेब में पैसा पड़ा होता है तो लोग आपकी गलती को भी स्टाइल बोलते हैं और जब जेब खाली होता है तो आपकी समझदारी को भी बेवकूफी बोल दिया जाता है। इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, इसलिए क्योंकि दुनिया पावर को सैल्यूट करती है और आज के दौर में पावर मसल्स में नहीं बैंक अकाउंट में है। लेकिन मैं यहाँ आपको लालच सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ग्रेडी बनने के लिए नहीं कह रहा। फर्क समझो, पैसा पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात आपको पैसे गिनने हैं। पावर का असली मतलब है ऑप्शन। इसको एक एग्जांपल से समझो। आपका बॉस एक नंबर का टॉक्सिक इंसान है, वो रोज आपकी बेइज्जती करता है, आप पर चिल्लाता है। आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं और अगले महीने की EMI सर पर है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप सिर झुकाओगे, यस सर बोलोगे और जहर पीते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पास अगले 6 महीने का इमरजेंसी फंड पड़ा है तो आप उस बॉस की आंखों में आंखें डालकर कहोगे मैं नौकरी करने आया हूँ, गुलामी नहीं। आई क्वाइट। ये जो आई क्वाइट बोलने की ताकत है ये सिर्फ पैसे से आती है, जी सर करने से नहीं। पैसा आपको खुशी दे ना दे पर पैसा आपको ना बोलने की आजादी देता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। हम सब ने सुना है लव इज ब्लाइंड, प्यार में पैसा मैटर नहीं करता। बॉलीवुड ने हमें सिखाया 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। पर रियलिटी ये है कि 2 बिल्स मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आज 2026 में जब एक ढंग के शहर में 1 BHK का रेंट 25,000 है, जब एक मूवी का खर्च 2 से 3,000 है, वहाँ सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। मैंने कितने कपल्स को टूटते हुए देखा है, प्यार की कमी की वजह से नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से। जब महीने की 25 तारीख आती है और अकाउंट खाली हो जाता है तब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। तुमने वो खर्चा क्यों किया, बच्चों की स्कूल फीस कैसे जाएगी। दोस्तों रोमांस वहीं तक अच्छा लगता है जब तक बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हों। गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से कूद जाता है। ये कहावत पुरानी है पर गलत नहीं है। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो या आपकी वाइफ हो, आपका फर्ज बनता है कि आप इतना कमाओ कि उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा लव लैंग्वेज है। अपने पार्टनर को आई लव यू बोलना अच्छा है पर उन्हें यह बोलना कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सब संभाल लिया है, इससे बड़ा कोई रोमांटिक डायलॉग नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई कहता है पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसा हर फसाद की जड़ होती है। सच बताऊं, पैसा सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर आप दिल के अच्छे हो और आपके पास पैसा आ जाए तो आप चैरिटी करोगे, लोगों की मदद करोगे, हॉस्पिटल्स बनाओगे, पैसा आपकी अच्छाई को बड़ा कर देगा। लेकिन अगर आप अंदर से घटिया इंसान हो तो पैसा आने के बाद आप और बड़े घटिया इंसान बन जाओगे। पैसा बुरा नहीं है, पैसे की कमी बुरी है। चोरी पैसा करवाती है नहीं, भूख करवाती है। करप्शन पैसा करवाती है नहीं, इनसिक्योर फ्यूचर का डर कराता है। बिल गेट्स ने पैसा कमाया तभी वो मलेरिया खत्म करने में मदद कर पा रहे हैं। रतन टाटा जी ने पैसा कमाया तभी वो देश के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। अगर वो भी यही सोचते कि पैसा तो हाथ की मैल है तो आज लाखों कैंसर पेशेंट्स का इलाज टाटा मेमोरियल में फ्री में नहीं हो रहा होता। तो आज का ये वीडियो मैंने क्यों बनाया? आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं, आपको मटेरियलिस्टिक बनाने के लिए बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ आप वेकअप कॉल लो, अपनी मिडिल क्लास कंडीशन को तोड़ो। ये सोचना बंद करो कि अमीर बनना गलत है, ये सोचना बंद करो कि पैसा मांगना बेशर्मी है। अपनी स्किल पर काम करो, साइड हसल शुरू करो और फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, क्योंकि दुनिया बदल रही है। 2026 है ये, यहाँ इन्फ्लेशन रुकने का नाम नहीं लेगा। पैसा भगवान नहीं है पर याद रखना, जब भगवान जी की पूजा करते हो तो फूल, प्रसाद और दिए खरीदने के लिए जेब में गांधी जी चाहिए होते हैं। इसीलिए पैसा कमाओ, दबा के कमाओ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को थोड़ा भी हवा दिया हो तो इस वीडियो में एक कमेंट करना, आई विल अर्न। शर्म मत करो, लिख कर जाओ, यूनिवर्स को बताओ कि तुम तैयार हो। मिलते हैं अगले वेडनेसडे शाम 6 बजे।